दोस्तों, महर्षि वेदव्यास हमारे लिए जो बात कहे हैं, अगर हम उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारे तो हमारा जीवन सबसे अलग होगा और हम बिना दुख कष्ट के एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ बातों को। शुभ कर्म में अपनी ताकत होती है, बड़ा सामर्थ्य होता है। आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी शुभ कर्म कर सकते हैं। शास्त्रानुकूल जीवन जिए, संयम नियम से रहें, परिवार का उचित पालन पोषण करें, अपने बालकों में शुभ संस्कारों का सिंचन करें, माता पिता, गुरु, अतिथि अभ्यागत, साधु संतों की सेवा करें, सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, व्रत, उपवास आदि करें, तो आप गृहस्थाश्रम में रहकर भी मुक्ति मार्ग के अधिकारी बन सकते हैं। भारत का आत्मज्ञान एक ऐसी कुंजी है जिससे सब विषयों के ताले खुल जाते हैं। संसार की ही नहीं, जन्म मृत्यु की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस परमात्मा स्वरूप के वे ही अधिकारी हैं जिनकी प्रीति भगवान में हो। भोगों में जिनकी प्रीति होती है और जो मिटने वाले का आश्रय लेते हैं, ऐसे लोगों को परमात्मा स्वरूप अपना आपा होते हुए भी पराया हो जाता है। और जो भोगों में रुचि नहीं रखते, मिटने वाले को मिटने वाला समझते हैं एवं अमिट की जिज्ञासा रखते हैं, वे अपने परमात्मा स्वरूप को पा लेते हैं। यह परमात्मा स्वरूप कहीं दूर नहीं है, भविष्य में मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। साधक लोग इस आत्मस्वरूप को पाने के लिए अपनी योग्यता बढ़ाते हैं। जो अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, ऐसे साधक अपनी योग्यता एवं बुद्धि का विकास करके, प्राणायाम आदि करके, साधन भजन जप आदि करके परमात्मा स्वरूप को पाने के काबिल हो जाते हैं। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिलाकर देह बढ़ाई, वह भी अग्नि जलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुध जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। नाम दीवाना दाम दीवाना, चाम दीवाना कन्ये जो राम दीवाना, बनो दीवाना सोई। नाम दीवाना नाम न पाया, दाम दीवाना दाम न पाया। चाम दीवाना चाम न पाया, युग युग में भटकाया। राम दीवाना राम समाया। क्यों, ठीक है ना? करोगे न हिम्मत, मंजिल पास में ही है, मंजिल दूर नहीं है। अटपटी जरूर है, झटपट समझ में नहीं आती, परंतु याज्ञवल्क्य, शुकदेव, अष्टावक्र जैसे कोई महापुरुष मिल जाए और समझ में आ जाए तो जीवन और जन्म मृत्यु की सारी खटपट मिट जाए। निर्दोष मन की प्रार्थना अवश्य सुनी जाती, राल सिर पर है। जो लोग निगुरे हैं, जिनके चित्त में वासना है, उन्हें अकेलापन खटकता है। लेकिन जिनके चित्त में सत्य की प्यास है, उनके चित्त में आसक्ति का तेल सूख जाता है। जब वासना का दिया बुझता है, तब आत्मज्ञान का दिया जगमगा उठता है। इसलिए इच्छाओं का तेल मत डालो वासना के दिए में। आप इच्छाओं को हटाते जाओ ताकि वासना का दिया बुझ जाए और ज्ञान का दिया दिख जाए। ज्ञान का दिया तो भीतर पहले से जगमगा रहा है, हम केवल वासना के दिए को देख रहे हैं, इसलिए ज्ञान के दिए को नहीं देख पाते। कर्ता में अगर ज्ञान के संस्कार है तो उसे आत्मबोध होगा। कर्ता में अगर भक्ति के संस्कार है तो वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेगा। कर्ता में वेदांत के संस्कार होंगे तो वह कर्म बंधन काटकर अपने निज स्वरूप में जाग जाएगा। पाप कर्म छुप कर किया जाए तब भी वह फल देता ही है। तो प्रभु प्रीत्यर्थ निष्काम कर्म क्यों फल नहीं देगा? वह कर्म ऐसा फल देगा जो फल की गिनती में नहीं आता, वह देगा परम फल। जितना जितना निष्काम कर्म होगा उतना परमात्मानंद प्रकट होगा। स्नेह और उदारता परमात्मा का स्वभाव है। जो यज्ञार्थ कर्म करता है वह इस परमात्मा स्वभाव को जगा लेता है। दुख अपने स्वभाव में नहीं है, दुख है हेराफेरी में, कपट बेईमानी में। सत्य स्वरूप आत्मा में दुख कहां? परीक्षित ने समता की परीक्षा दी और जीवित हुआ, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। आपके जीवन में भी समता और ज्ञान आ जाए। राग द्वेष से प्रेरित नहीं, सहज स्वभाव से जीवन की क्रियाकलाप चले। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। जानवान सहज कर्म करते हैं। दोष या गुण उनकी दृष्टि में बाल लीला है। जैसे जल की तरंगें बदलती रहती हैं, वैसे ही आत्मस्वरूप में स्थित व्यक्ति का सब कार्य चैतन्य की लीला है। ऐसे ज्ञानी पुरुष संसार में सुख से विचरते हैं। गंगा पापन शशितापन दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापन तापन च दैन्य च घनंती संतो महाशया। गंगा से पाप दूर होते हैं, चंद्रमा की चांदनी से ताप, कल्प वृक्ष से दरिद्रता, परंतु संत महापुरुष इन सब का पूर्ण नाश कर देते हैं। आज तक जो सुख दुख आए वो चले गए, कल भी जो आएंगे वो भी चले जाएंगे। इसलिए अभी वर्तमान में अपने वास्तविक तत्व में डट जाओ तो आप देवों के देव हो जाओगे। यदि नजर निर्वासनिक तत्व पर हो, चांद पर हो, तो कोई चोट नहीं लगती।
न जन्म की, न मृत्यु की, न वियोग की, न संयोग की, न शोक की, न भय की। बंदगी के दो तरीके हैं, आजमा के देख ले, या तो बन जा उसका, या उसे अपना बना के देख ले। असीम सुख, शांति, स्वतंत्रता असीम आत्मा में निहित है। मनुष्य जितना आत्माभिमुख होता है उतना वह इनको पाता है। जितना बाह्य आश्रयों पर निर्भर रहता है उतना दुखी होता है। दिव्य विचारों को अपने में भरो, नकारात्मकता को पास मत आने दो। ईश्वर की अनंत शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रोम रोम में जो चेतना रम रही है उसी का नाम राम है। राम तुमसे दूर नहीं, चैतन्य तुमसे दूर नहीं, परमेश्वर तुमसे दूर नहीं। तुम्हें धोखा देने वाला, तुम्हारा दुर्बल मन, विकारी बुद्धि, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए लोगों का संग, इन्हें छोड़ दो। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, खजाना छोड़ दिया, सदगुरु के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। जब दरवाजे पर लिखा हमने नाम हमारे सदगुरु का, मुसीबत ने दरवाजे पर आना छोड़ दिया। ईश्वर को जरूरत है तुम्हारे प्यार की, जगत को जरूरत है तुम्हारी सेवा की, और तुम्हें जरूरत है अपने आप को जानने की। शरीर को सेवा में लगाओ, दिल में ईश्वर का प्यार भरो, बुद्धि को आत्म साक्षात्कार में लगाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।